अमीन साहब, इस वाक़े से मुतालिक इब्तदाई तौर पर आप हमें क्या बता पाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि कराची में पिछले 10 और 12 दिन में ये दूसरा वाक़या पेश आया। इससे पहले भी कराची के अंदर आरजी मॉल के अंदर वाक़या पेश आया था। 12 अफराद की हलाकत हुई थी, दर्जनों जख्मी हुए, करोड़ों का नुकसान हुआ। लेकिन सिंध हुकूमत ने या बल्दी उज़्मा ने इससे कोई सबक नहीं सीखा। साफ तौर पे नजर आ रहा है कि रिहायशी इमारत मौजूद है, कमर्शियल एक्टिविटीज मौजूद थी ग्राउंड फ्लोर पे। होना क्या चाहिए था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी बनती थी कि जो कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट जारी करता है, जो नक्शा पास करता है, कि मेक श्योर किया जाए कि यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली पैसे के नाम पर, करप्शन के नाम पर जो सिंध हुकूमत का वतीरा रहा है पिछले 12-15 साल से, मेरा ख्याल ऐसी कोई चीजें मौजूद नहीं थी, जिसके बिना पे एक जिसे कहते हैं खौफनाक किस्म की आतिशबाजी हुई है, जिसपे मैं समझता हूँ कि अभी फ्लैट जो, लेकिन अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रिक अमला पहुंच चुका, वाटर बोर्ड का अमला पहुंच चुका, फायर ब्रिगेड मौजूद है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। एमकेएम के पास न अख्तियार है और न एमकेएम के पास इदारे, लेकिन एमकेएम के दर्जनों की तादाद में कारकुनान वहां मौजूद हैं जो फायर ब्रिगेड के अमले को मदद कर रहे हैं, लोगों को जो फ्लैटों से निकले उनके साथ मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी बनती है थी बुनियादी तौर पर सिंध हुकूमत की, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की और फायर ब्रिगेड की, लेकिन बज़ाहिर इनकी नाअहली नजर आ रही है। अच्छा, अमीनुल हक साहब, साबिक़ा हुकूमत के इत्तेहादी आप रहे हैं, ये बताइएगा, मोस्टली कराची में देखने में ये आता है कि जो इमारतें हैं, चाहे वो रिहायशी हैं या कमर्शियल, इमरजेंसी एग्जिट कहीं नज़र नहीं आता। इस मामले को उठाया गया है किसी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों की जानिब से? देखिए, 2-3 चीजें। अगर आप जिस तरह कहा कि पिछले 2 साल तक के 3 साल तक एमकेएम के क़यादत थे, एमकेएम ने क्या किया? अगर आप कराची के फायर ब्रिगेड के इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो तबाही बर्बादी के दाने में पहुंच चुका था। एमकेएम पाकिस्तान की कोशिशों की बदौलत केएमसी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के फायर ब्रिगेड को 50 आग बुझाने की गाड़ी, फायर टेंडर वफाकी हुकूमत से दिलाई गई। इसी तरह एक नहीं बल्कि 4 स्नार्कल भी उनको दिलाया गया, 4, ताकि मामला बेहतर हो सके। और इसी कोशिशों के बदौलत आज अगर कहीं जिसे कहते हैं कि केएमसी का फायर टेंडर कहीं इसकी मूवमेंट है, तो वो वफाकी हुकूमत की इमदाद की बदौलत मुमकिन है। होना क्या चाहिए? जिम्मेदारी किसकी बनती थी? सिंध की सूबाई हुकूमत की बनती थी, लेकिन उनकी करप्शन, उनकी नाअहली, उनकी बेसिक कराची के मामले साफ नजर आती है। होना क्या चाहिए था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है, जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम चीजों पर नजर रखे, लेकिन वो करप्शन के नाम पे, रिश्वत के नाम पे ये तमाम चीजें इशू कर देते हैं। और अब हमें इसको रोकने के लिए क्या जरूरी? रोकने के लिए जरूरी है कि ये तमाम इख्तियारात जो सूबाई हुकूमत के पास है, वो होते हुए मेरा ख्याल है मेयर के पास होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के पास होने चाहिए, ताकि इस तरह के मामलात को मुस्तकबिल करीब में रोका जा सके। उसके लिए जरूरी है कि तमाम इदारे, चाहे वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल हो या वाटर बोर्ड हो या मैं समझता फायर टेंडर हो, इन तमाम लोगों को आपस में बैठना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़यात ना हो। मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए इक़दाम उठाने होंगे। अमीनुल हक साहब, रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। इंतहाई अफसोसनाक खबर।